नमस्कार दर्शकों, आज आपका इको ऑफ हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया अवसर लाए हैं महाराष्ट्र के युवा बीजेपी कार्यकर्ता योगेंद्र पांडे जी से जुड़ने का। तो आपसे दो शब्द योगेंद्र पांडे जी बोलेंगे। जय श्री राम। तो योगेंद्र जी, आपका पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जम्मू कश्मीर जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और वहाँ हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे मोदी जी ने विकास किए हैं और विकास के काम हमारे चल रहे हैं और जो युवा वहाँ के हैं वो मोदी जी से जुड़ रहे हैं और हमारे बीजेपी के फुल साथ सब आ रहे हैं और वहाँ युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनेगी। तो इस बार तो ये भी दर्शाया गया था कि मोदी जी 400 पार वोटों से जीतेंगे। मोदी जी 400 पार हम पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ हमारी कमियां होंगी, इसके लिए हम पहुंच नहीं पाए हैं, पर हम विकास लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस का एक एजेंडा था कि खट सबके अकाउंट में 8,500 रुपये हर महीना आएगा। इसके लिए बहुत सारे वोटर जो थे वो वोट वहाँ पे दिए और भी कुछ प्रॉब्लम हुई, जातवाद के वो मुद्दों पे सब लोग ने भड़काया, पर भाजपा की सरकार हमारी बनी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए, जो लगातार ये रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार बना हो। योगेंद्र जी, आपका दूसरा सवाल, आपका महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बारे में क्या ख्याल है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अजीत दादा के साथ में, और बीजेपी वहाँ के पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो साथ में हमारे भागीदारी लोग हैं वो सबको मिल के हम बीजेपी की वहाँ सरकार बनाएंगे। योगेंद्र जी, आपका एक और सवाल है आपसे कि कोलकाता में हुए हिंदुओं पे अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है? कोलकाता में जो टीएमसी के गुंडे हैं, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, जो वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रही हैं और जातवाद के नाम पे वोट पा रहे हैं और जीत रही हैं और धमका के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है। अभी वहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ अभी हादसा सब ने देखा है, पर अगर उसे हम हड़ताल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, हर चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं और पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर रही है, आम इंसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है और कोई भी सरकार की वहाँ पे नाकामियाँ ही हाथ में लगी है। कोई भी वहाँ पे ममता बनर्जी ने आज तक कोई भी कड़े कदम उठाए नहीं और भाजपा जो भी मोदी जी जो भी स्कीम लाते हैं, जैसे मेडिकल का 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड योजना है, वो सब कलकत्ता में लागू नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी सोचती हैं कि मोदी वोट पाएंगे। अरे मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सोच एक ही है, खाली फूट डालो राज करो। और ममता बनर्जी सरकार वहाँ पे, तो हम तो मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और लागू जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रही हैं और बीजेपी कार्यकर्ता पे जो लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर केस FIR किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो योगेंद्र जी, आपका कहना है कोलकाता में हुआ है तो ममता बनर्जी ने कोई कदम नहीं उठाया ठोस, पर आपके महाराष्ट्र में भी तो बदलापुर आदर्श विद्यालय में जो सिर्फ 4 साल की मासूम सी बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी सरकार ने उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? हमने उसे अरेस्ट किया है और हमने पूर्ण कठोर से कठोर कानून लाया है और उस पे हमने उन्हें जो भी कानून की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उसे जो भी हाई कोर्ट से जो भी सज़ा मिलेगी और उसके लिए हम
तैयार हैं और हमने कठोर से कठोर योगेंद्र जी, आप क्या स्कीम लाएंगे अगर आपकी पार्टी जीतती है लड़कियों के लिए? हमारी पार्टी तो हरदम जीतती है और हमारे पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा बैठे हैं। युवा जीतते हैं क्योंकि हमारी जो भाजपा पार्टी है सबसे ज़्यादा युवा ही कार्यकर्ता, युवा ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि युवा जो है पढ़े लिखे होते हैं और वो आज की दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, मेक इन इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं। अब आप सभी का ध्यान भटकाते हुए हम चलते हैं शिमला में बने मस्जिद के बारे में योगेंद्र जी के ख्याल पूछने। तो योगेंद्र जी, शिमला में बने मस्जिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिमला में पहली बात तो ये है कि वहाँ की कांग्रेस की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह, उन्होंने अवैध मंदिर का निर्माण भी हुआ है और 3 महल बन गए हैं अवैध, और उस पर अगर हिंदू संगठन ने मोर्चा निकाला है तो उस पर पुलिस वहाँ की सरकार और पुलिस मिलके उस पर लाठीचार्ज कर रही है। ये अगर हम कानून व्यवस्था को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ना भी तो नहीं चाहिए, पर ये है कि वहाँ की कांग्रेस की सरकार जो है वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है। वहाँ पे राजनीति हो रही है हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे सब जनता, आम जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हिंदू समाज के लिए जो हो रहा है, योगेंद्र जी, आपका कहना है कि मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, क्या मैं सच बोल रही हूँ? यस। तो आप बताने का कष्ट करेंगे कि अगर मोदी जी हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े काम करें तो वो रवीश कुमार को इंटरव्यू देने से क्यों मना कर रहे हैं? पहले मैडम जी, आपकी एक बात जो आपने रवीश कुमार की निकाली है, पहली बात तो ये मोदी जी अकेले वो नहीं है कि रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। अगर जो आपने ये बात कही है तो आज ये मुझे बता दीजिए, रवीश कुमार ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया, सोनिया गांधी का इंटरव्यू लिया, और ये बता दीजिए मोदी जी अकेले नहीं है। यहाँ पे आज तक, जी न्यूज़, आर भारत, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है कि जो मोदी जी कहीं पे भी लाइव आते हैं, मोदी जी डायरेक्ट लाइव आके बात करते हैं। किसी एक आम इंसान के लिए मीडिया पे जाने के लिए मोदी जी नहीं आते हैं। भाजपा सदस्य कट करने। योगेंद्र जी, आपसे एक आखिरी सवाल, आपकी सरकार युवा लोगों के लिए क्या कर रही है अभी? हमारी सरकार युवाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा फोकस दे रही है, आईटी में और बहुत सारे मेडिकल लाइंस में जो है हमारी सरकार पूरा योगदान दे रही है और नए नए रोजगार का अवसर मिल रहा है। आज हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर वहाँ पे कितना उनका मान सम्मान बढ़ रहा है कि हम हिंदुस्तान से आए हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और हमारे सहयोगी दल भी साथ में लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। अब इस शो से विदा लेते लेते योगेंद्र जी, आपसे आखिरी विनती है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल को देखने वाले माताओं और बहनों से? हम यही कहना चाहते हैं, किसी के बहकावे में ना जाइए आप, और खुद आप एक समझदार इंसान हो। आज की दुनिया जो है सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ हर जगह चल रही है, इसीलिए किसी के बहकावों में जाके अपना मत और अपना जो वोट है, अधिकार है, वो वोट अधिकार अपने हिसाब से खुद अपने दिमाग से और सोच के ही वोट दीजिए सभी को, युवाओं को। यही मेरा निवेदन है। इसी के साथ मैं अदिति दुबे आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही अड़क्रम चक्रम न्यूज़ के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।